नमस्कार। सभी हिंदी प्रेमियों का ज़िंदगी सुपरफास्ट में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीनों पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता शोर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता शोर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी हैं। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले ही क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग ही में नौकर भी थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती हैं, या पिता को लेती हैं या माता को या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किस बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा, तेतर बेतर कुछ नहीं। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुलाओ। नहीं, लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी हैं, प्राण नौ में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारा दादा का देहांत हुआ था। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर बोला, इस कष्ट के निवारण का भी तो कोई उपाय होगा। माता बोली, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो कोई न कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियाँ गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से, लड़की दुबली पतली भी नहीं है। तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट हैं। बड़ी आंखें, पतले पतले लाल लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कल मुहरी नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकर टुकर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के 3 लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उसका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वह तो होगा ही। माता बोली, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। दामोदर, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो न कराओ गाना। माता बोली, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। इतने में दाई ने शोर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना बाना कराने का काम नहीं है। माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं हैं। बहुत इतराती फिरती हैं। यह न करूँगी, वह न करूँगी, देवी क्या है, देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थीं। तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं। मैं तो तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मैमों की बराबरी करती हैं, तो इस बात में भी करें। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ आकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता बोली, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, हो, पैंजनियाँ पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखाओ तो दादी जी। माता बोली, अरे क्या शोर में जाएगा, पागल हो गया क्या। लड़के की उत्सुकता न मानी, शोर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, अभी सोती है। बालक बोला, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुँचा
और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला नन्ही सी होगी, बड़ा बोला बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसे गुड़िया, ऐसी ही गोल है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला देखा कैसी हैं? मझला कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा इसे हमें तो देना। बड़ा खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहारी दृश्य आंखों के सामने हैं। उनके सरल नेत्र मनोउल्लास में चमक रहे थे। मंझला बोला फुलवारियाँ भी होंगी। छोटा बोला अम्बी फूल खिलेंगे। छुट्टी भी हुई, छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती से दूध ही नहीं उतरा। यूँ भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती थी। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह आयोजनाएं न की गई। फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर चुमकारती तो शिष्य के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती थी, वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता था। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता अम्मा बच्ची को दो तो बाहर खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटके बांधे उस दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुभ चुभ की आवाज़ आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी, न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधारस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी को मेरे घर जन्म लेने में क्या इसका दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि एक कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो भी क्या, उसके भय से इसके प्राण ले लेंगे? अगर अपराधी हैं तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चा स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर हैं, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती हैं, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने न माना और उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो उसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है, इसे रोज़ हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा, उसके कान पकड़े और सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन को लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ गया। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी।
वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहाँ जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेता है, कैसे चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को भी ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन से शिशु का मुंह लगा देता। कभी कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसी पर्चा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्टपुष्ट हो गई, मुख पुष्प के समान विकसित हो उठा, आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो नहीं सकती, पर दिल में उसे शंका होती थी कि अब यह मरने की नहीं, हम ही लोगों के सिर आएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो यह दिन दिन निखरती आती हैं। नहीं, अब तक तो ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही हैं, सांप को पाल रही हैं। शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की को बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाते हूँ। अरे, तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ। कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो मैं क्या करूँ। मुझे पागल समझती हो? वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही हैं। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अपने आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा था कि कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों के अमंगल की कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखो, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से जो जो यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल सा से कट जाए। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। न दिल खोलकर प्यार कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था। न हंसते बनता था, न रोते बनता था। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मैके में से किसी का स्वर्गवास की खबर आती। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 33 लड़कियां क्या दुनिया में होती ही नहीं? तो सबके माँ बाप मर ही जाते। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई थी। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही थी और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद। घबरा कर कहा, अम्मा जी, क्या हुआ? स्त्री बोली, दोपहर ही से कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर बोला, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी, कैसी तबीयत है? माता ने आंख खोली और कराहते हुए बोली, बेटा, तुम आ गए, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी न हुई। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा नहीं हुई। स्त्री बोली, यह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास बोली, बेटा, सब भगवान करते हैं।
यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही, मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर बोला, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा जाता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर क्या अमृत पिला देगा? 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ न होगा बेटा, तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, हाय राम। दामोदर, तेतर बुरी चीज़ है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम। भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेगी। बड़ा दुख हुआ। उसके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दूध मोही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जानते थे। शोकातुर हो कपड़े उतारे और माँ के सिराने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूँ? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूरियाँ छान लो, पड़े पड़े तो कुछ इच्छा होगी खा लूँगी, कचौरियाँ भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूँ? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, शौक की हो। फिर थोड़े खाने आऊँगी बेटी, थोड़ा सा केला मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केला आराम करता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर वह जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी करहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर चित्त सिरहाने बैठा पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक में रोते। घर की महरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई और सारा इल्ज़ाम उस बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर शांत होती हैं। देव न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर के नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान पांच रखे पर तेतर न दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहीं पुरुखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट कटा। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तेतर को सुना। तेतर का मतलब होता है तीसरी संतान। अगर तीसरी संतान पुत्री के रूप में हो तो उसे अशुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वह माता और पिता दोनों में से किसी एक के प्राण हर लेती है। किंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा हमने इस कहानी में देखा। किंतु मन में एक भ्रांति बैठी हुई है, मन में एक विचार रख दिया गया है, और वो इतना पुख्ता हो गया है, इतना गहरा हो गया है कि मनुष्यों के मन में वो बात चलती रहती है। और जैसा यहाँ देखा कि जो पिता है वो अपनी बच्ची से प्यार करने लगते हैं, माँ को भी लगता है कि हम इसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। किंतु दादी के अंदर यह संस्कार इतना गहरा होता है कि वह यह प्रमाणित करने पर लग जाती है कि जो कहा गया है कि तेतर अशुभ होती है और वह अशुभ है, इसके लिए वह खुद एक प्रकार का बहुत बड़ा जो है ड्रामा करती है, खुद को बीमार बताती है। और अंत में खैर वो कथा सुन करके पुरखाओं के पूर्वजों के पुण्य प्रताप से गोदान करके दुर्गा पाठ करके किसी तरीके से ठीक हो जाती है। तो किसी को जैसे ईश्वर ने भेजा है उसके बारे में पहले से किसी प्रकार की एक भ्रांति रख लेना, किसी को शुभ या अशुभ मान लेना, किसी को किसी के लिए बुरा मान लेना, यह मेरे ख्याल से कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है और न ही उचित है। शायद कभी किसी के साथ दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घटित हो गई और उसे आधार बना लिया गया,
तो आप लोगों ने इस कहानी को सुना तेतर, और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 23 मिनट में आप साथ रहे, इस सफ़र में हम सफ़र रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।